नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को 4 पार्ट्स गिवन है और चारों पार्ट्स का जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो बड़े आराम से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है अगर तुमने चीज़ों को समझ लिया तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लेट एफ एक्स बी और एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है। अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम लिखते तो हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इसका रूल कैसे लगता है बताओ भाई। तो आप लिखेंगे, देखो सर एफ डैश एक्स जो होता है ना वो होता है हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। तो यहाँ पे तुम्हारे को एफ ऑफ एक्स प्लस एच सोल्व करना पड़ेगा, है ना। उसको सोल्व हम साइड में कर लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आए। तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो भाई हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, वो हमारा है एक्स क्यूब माइनस 27। कोई दिक्कत, ठीक ना। अब मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस 27। ये सारा प्रोसेस आप इसके अंदर भी कर सकते हो बट साइड में समझ लेते हैं, ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब लग गया, तो बताओ भाई a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, दैट इज फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो आपने कहा ओके, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमने कहा देखो x का क्यूब होगा प्लस h का क्यूब होगा प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म ऐसी की ऐसी सेकेंड टर्म का स्क्वायर और माइनस में चल रहा है तुम्हारे 27। तो ये कंप्लीट तुम्हारा क्या हो गया, x प्लस एच का होल क्यूब भी हो गया और जो हमारा f ऑफ x प्लस एच निकल के आ गया। क्या बात समझ में आई क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी फंक्शन है उसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो मैंने कहा ओके, तो मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस एच मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो आप इसको लिखेंगे दैट इज लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख रहा हूँ यहाँ पे देखना, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 इंटू एक्स एच स्क्वायर माइनस 27। दिस इज माई एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27 है। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में एच आएगा सर, क्या आएगा बच्चा, एच। अब हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, देखो ब्रैकेट ओपन करने हैं तो आप लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर माइनस 27। सेकेंड वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो एक्स क्यूब ब्रैकेट के अंदर प्लस का बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 27 माइनस का अंदर बाहर आएगा तो प्लस का 27 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा एच, कुछ कैंसिल हो रहा है, 27 से 27 एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू 0। ध्यान से देखो, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है, देखो बेसिक्स को समझना पड़ेगा तुम्हारे को। नाउ एच क्यूब बचा है प्लस 3x स्क्वायर एच बचा है प्लस 3x एच स्क्वायर बचा है और डिवाइड में क्या है, h है। न्यूमरेटर में से h कॉमन आ सकता है, आ सकता है सर, मैंने कहा निकाल लो भाई। तो लिमिट h टेंस टू 0, न्यूमरेटर में से h अगर आपने कॉमन लिया तो क्या बचा, देखो h अगर आपने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म में बचेगा एच स्क्वायर, सेकेंड टर्म में एक ही एच था बाहर निकल गया तो 3x स्क्वायर बचा प्लस थर्ड टर्म में 3x इंटू एच बचा और डिवाइड में क्या आ गया, h आ गया। क्लियर है, h से h कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा हुआ है, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh बचा हुआ है। तो इसको हम आगे लिखते हैं, तो आप लिखेंगे देखो भाई हमारा जो एफ डैश एक्स आया है वो क्या आया है, ध्यान से देखना आराम से, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस सॉरी एक मिनट रुको भाई, लिमिट तो लगानी भूल ही गए, लिमिट h टेंस टू 0, ये बचा है एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh,
भाई एच लिमिट अप्लाई कर दो, तो एच की जगह 0 लिखोगे तो क्या आएगा, 0² प्लस 3x² प्लस 3x इंटू 0, तो आपके पास बचा ओनली 3x², दैट इज योर एफ डैश एक्स। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसको अगर हम डायरेक्ट करते तो कैसे करते, तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझना। आपके पास एफ एक्स क्या है बच्चा, एफ एक्स है हमारे पास x³ - 27, तो आप एफ डैश एक्स क्या लिखते, दैट इज d/dx ऑफ x³ - 27, हाँ है ना, हाँ। अब जो फंक्शन है वो दो पार्ट्स में है और बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों के पास d/dx जाएगा, तो आप लिखेंगे d/dx ऑफ x³ भी होगा माइनस d/dx ऑफ 27 भी होगा। 27 कांस्टेंट है तो इसका d/dx 0, और x³ का कैसे लिखेंगे, 3 इंटू एक्स की पावर 3 - 1 - 0, तो आप इसको लिखेंगे 3 इंटू एक्स की पावर 2, ये आपका एफ डैश एक्स हो गया। अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर में आता तो हम ऐसे कर देते, हमारा आंसर वही आता, बट हमें किससे करवाया है उसने, फर्स्ट प्रिंसिपल से करवाया। तो कोशिश करना समझने की, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। अभी इसके 3 पार्ट और बचे हुए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा तुम्हारे को, बड़े आराम से हर एक स्टेप को समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो पार्ट सेकंड, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अगेन हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लेट एफ एक्स बी, हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, एफ एक्स बना लिया हमने उसको, x - 1 इंटू x - 2। अब यहाँ से तुम्हें अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है तो डायरेक्ट इस पर लगा सकते हो, अदरवाइज इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो भी क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। बट मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर समझाता हूँ कि बिना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हम इसको एफ एक्स ले लिया, अब हमें क्या करना है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प लेते हैं तो हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो हमने एफ डैश एक्स निकालने का फॉर्मूला लिखा है सर, कुछ नहीं किया ना। अब एफ एक्स तो हमारे पास है, एक्स प्लस एच में क्या करना होता है, एफ एक्स प्लस एच में तो आप एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देंगे, तो हम यहाँ पे ही कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, देखो सर एफ एक्स प्लस एच, मैं समझा देता हूँ भाई, किसी को गलती हो सकती है। तो एफ एक्स क्या है आपका, देखो भाई एफ एक्स आपका x - 1 इंटू x - 2। अब अगर मेरे को एफ एक्स प्लस एच लिखना है तो क्या करना है, इस x की जगह x प्लस एच लिखूंगा, तो x प्लस एच -1 साथ में। सिमिलरली इस x की जगह भी क्या लिखूंगा, x प्लस एच -2 साथ में। बात समझ में आई क्या, तो आप यहीं लिखेंगे क्या कि सर देखो एफ एक्स प्लस एच क्या हो रहा है हमारा, x प्लस एच -1 इंटू एक्स प्लस एच -2 माइनस एफ एक्स क्या आपका x - 1 इंटू एक्स -2। देखो अगर आप मल्टीप्लाई करके करते हो तो गलत नहीं है, बट आपके टीचर इस पे एक ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि भाई साहब मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करके ही दे देता है ना, ब्रैकेट में क्यों दिया है, तो क्यों ना तुम इसको ब्रैकेट समझ के ही सोल्व करो। ओके ना, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब न्यूमरेटर को सोल्व कर लेते हैं जितना हो सकता है। तो हमें देखो इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, पहले x को उठाएंगे, तीनों से मल्टीप्लाई। तो देखो भाई x को x से किया x² प्लस x को h से किया तो मैं hx लिख रहा हूँ, ठीक है। x को -2 से किया तो माइनस का 2x। ओके, सिमिलरली इस h को उठाएंगे, तीनों से मल्टीप्लाई, तो h को x से किया तो क्या बन गया, प्लस का hx। h को h से किया तो प्लस का h², h को 2 से किया माइनस के तो माइनस का 2h। सिमिलरली अब -1 को उठाओ, तो -1 को x से करोगे तो माइनस का x, -1 को h से करोगे तो माइनस का h, -1 को -2 से करोगे तो प्लस का 2। हो गया ख़त्म, तो ख़त्म, बस माइनस का साइन है। अब x - 1 को x - 2 से करेंगे, कैसे करेंगे, इस x को x - 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x² - 2x। सिमिलरली -1 को x - 2 से करेंगे तो माइनस का x होगा और प्लस का 2 होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में कौन है बाबा, डिनोमिनेटर में तो h है। अब न्यूमरेटर का ब्रैकेट सोल्व कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो लिमिट h टेंस टू 0, देखो x², ठीक है, hx और hx हो गए प्लस के 2hx, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस का 2x है और एक ये रहा माइनस का x, तो माइनस के 3x हो गए, ठीक है। h² अकेला है तो प्लस का h², माइनस के 2h और माइनस के h, माइनस के 3h हो गए,
और कौन बचा है, x तो गया, h भी गया, प्लस का 2 बचा है। ठीक है, अब इधर देखो, अगर मैं माइनस साइन है तो अंदर जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का, भाई अंदर वाला साइन अगर प्लस का है तो बाहर आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ये दोनों देखो माइनस के 3x हो गए, अंदर बाहर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 3x हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का 2 है, बाहर आया तो माइनस का 2 हो गया। डिवाइड में कौन है भाई, डिवाइड में तो हमारा h चल रहा है सर। मैंने कहा वेरी गुड, क्या होगा, बोला देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि वो प्लस का था ये माइनस का था, ये माइनस का 3x है और ये प्लस का 3x है, कट गई। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, कट गई। तो हमारे पास क्या बचा, 2hx बचा है, प्लस का h स्क्वायर बचा है, माइनस का 3h बचा है, नीचे h बचा है। बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत, ठीक है। नाउ आपका f डैश x क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और क्या बचा हमारे पास 2xh प्लस का h स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 3h, और डिवाइड में कौन है बाबा, डिवाइड में हमारे पास है h। अब देखो न्यूमरेटर सोल्व हो रहा है क्या, हाँ सर न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है तो हमने कहा निकाल लो। तो लिमिट h टेंस टू 0, न्यूमरेटर में देखो इसमें भी h है, इसमें भी h है, इसमें भी h है, कम पावर कॉमन लेते हैं और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो h ऊपर से कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म में 2x बचा, सेकेंड टर्म में प्लस का h बचा, थर्ड टर्म में -3 बचा। डिवाइड में कौन आ गया, h है ही। अब इस h से इस h को कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो f डैश x है, फ्रेश एकदम लेटेस्ट, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 2x प्लस h -3। नाउ लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो बचेगा 2x प्लस 0 -3, तो आपका जो f डैश x आएगा वो क्या आएगा, 2x -3। दिस इज योर f डैश x। कैलकुलेशन थी, समझता हूँ इस चीज़ को, समझनी पड़ेगी, मेरे से भी जल्दी कर सकते थे इसको, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि सर लंबे जा रहे हो, आराम से, क्योंकि हर एक बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको fx के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो आप सॉल्यूशन में बोलेंगे लेट fx बी आवर 1/x स्क्वायर। तो अगर आपके पास fx है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लिखेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल हम लिख सकते हैं कि हमारा जो f डैश x होगा वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय h। क्लियर है सबको, f डैश x क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय h। अब देखो तुम फिर कहोगे देखो सर हमारे पास एफ एक्स कौन है, मैंने कहा एफ एक्स आपका 1/x स्क्वायर है, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो आप कहेंगे x की जगह x प्लस एच रखना होता है तो 1/x प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगा। तुम चाहो तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके भी रख सकते हो, बट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बस, ये तो ठीक है। नाउ हम लिखेंगे, देखो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या है 1/x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, दैट इज योर एफ एक्स, और डिवाइड में क्या चल रहा है, होल डिवाइड बाय h। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर का। तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, साफ सुथरा लिखते हैं आराम से। तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आएगा भाई, न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, दोनों टर्म्स आ जाएगी ना, जो दोनों के डिनोमिनेटर उनका प्रोडक्ट आएगा। तो जब आप x प्लस एच होल स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, जब आप एक्स स्क्वायर का इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर तो 1 था, और डिवाइड में कौन है, डिवाइड में h है। यहाँ तक की कहानी ठीक है, ठीक है। अब न्यूमरेटर को सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर वाले को एक बार ऐसा रखें, लास्ट में देखेंगे। तो हमने कहा ओके, तो आपने कहा लिमिट h टेंस टू 0, तो ठीक है, नीचे तो h है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh हो जाएगा क्या, अरे हाँ या ना तो बोल दो बाबा, ठीक है ना। अब देखो सब सिंपल सी बात है कि ये जो डिनोमिनेटर है नीचे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, रीजन सुनो। अगर a बाय बी है, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं c से,
भाई एक फ्रैक्शन है ऊपर और उसको एक होल पार्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो होल पार्ट के नीचे 1 लगा के आप क्या लिखोगे, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है वो ऐसे का ऐसा इनटू नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, तो 1/c हो जाएगा। तो देखो ये जो b है ये c के पास आया कि नहीं आया, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये b किसके पास जाएगा, c के पास जाएगा। सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो समझ में आ गई। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब हमारा जो डिनोमिनेटर वो कौन हो गया, वो हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एच, इस h को मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में ब्रैकेट लिख रहा हूँ, दैट इज x प्लस एच होल स्क्वायर। न्यूमरेटर देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh, यहाँ तक भी बात ठीक है। तो देखो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, आपके पास क्या बचा, माइनस का एच स्क्वायर माइनस का 2xh, और नीचे आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर एच इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे, देखो भाई हमारा जो एफ डैश एक्स है ना उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लाए हैं, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, क्या है माइनस में एच स्क्वायर है ना, हाँ माइनस का एच स्क्वायर है और माइनस का 2xh, ये दो टर्म्स है हमारे पास, चेक कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का एच स्क्वायर माइनस का 2xh, ओके नाउ। और डिवाइड में कौन चल रहा है, डिवाइड में चल रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एच इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, ये बातें चल रही है हमारे पास। तो हमने कहा देखो भाई ऊपर वाली दोनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और h भी कॉमन ले लेते हैं, आ रहा है ना कॉमन, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h कॉमन लिया तो हमारे पास बचा प्लस का h और प्लस का 2x। अब कई बार तुम सोच रहे होगे सर आप h कॉमन क्यों लेते हो, मैंने कहा बच्चा इस पे रीज़न ये है कि ये जो h है ना ये हमारे फंक्शन को अनडिफाइन बना रहा है, अगर हम डायरेक्ट h की वैल्यू 0 रख रहे हैं तब, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि h कैसे भी कैसे कुछ ना कुछ तो h कट ही जाए कहीं से कहीं, तो इस h से इस h को काट दिया। तो अब हमारे पास फंक्शन क्या बचा है, हमारे पास एफ डैश एक्स बचा है, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच प्लस 2x और डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस 0 प्लस 2x, ओके, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 0 होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2x, ऊपर तो 0 प्लस 2x होगा, बाहर माइनस है तो माइनस लग गया, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर इंटू, अब x प्लस 0 को x लिख सकता हूँ और उसका भी स्क्वायर, तो नीचे तो x की पावर 4 आ गई, तो माइनस का 2x डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, भाई पावर ऐड हो गई। अब इस x से ये x की पावर 4 x की पावर 3 टाइम कटेगी, तो माइनस 2 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। आंसर क्या आ गया, माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। दिस इज योर एफ डैश एक्स, दैट इज माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। अब तुम कहोगे सर क्या मैं इस पर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगा सकता था, मैंने कहा बड़ी काम की चीज़ पूछी है, यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या बता रहा हूँ मैं कि बच्चा आपके पास एफ एक्स क्या है, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ, एक्स की पावर एन वाला, एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो आप क्या लिखोगे, एक्स की पावर माइनस 2 होगी, हाँ है ना, हाँ सर। और फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन, डैश लगा रहा हूँ, डैश से समझ जाना क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, तो वही लगाओ, तो आप लिखोगे माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1, भाई जो पावर होती है उसमें से माइनस 1 करना होता है, तो आप इसको लिखोगे माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 3, और माइनस 3 पावर को प्लस बनाने के लिए नीचे ले जाना पड़ेगा, तो एक्स की पावर प्लस 3। दिस इज योर एफ डैश एक्स। क्या बात समझ में आई क्या, हाँ ये वाला काम आएगा, ये वाला काम आएगा, इसलिए समझाया मैंने, इसको कहीं पे लिखना, समझने की कोशिश करना कि x की पावर n वाला जब डिनोमिनेटर में पावर होती है तब भी लगा सकते हैं, पावर को ऊपर लाके लगा लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसको समझना, इसको कहीं पे लिख लेना, ये काम आएगा आगे वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। नेक्स्ट देखो पार्ट 4, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमारे पास जो एफ एक्स है, जो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब क्या हमारे को फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें दिया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं बच्चा, कैलकुलेशन रहेगी थोड़ी सी, कैसे करेंगे समझा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि सर हमारा एफ एक्स क्या है, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। अब यहाँ पे भी तुम्हें थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी कि एफ ऑफ x प्लस एच कैसे लिखेंगे। देखो भाई आपका जो एफ एक्स है वो क्या है,
वो हमारा है x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो आपका एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, बस x की जगह x प्लस एच रख दो, x प्लस एच प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x प्लस एच माइनस 1। बस इसको हमें सोल्व कर लेना है। कैसे करेंगे देखो भाई, आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो h है, उसकी तो कोई टेंशन है नहीं। न्यूमरेटर में देखो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, x प्लस एच प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अब अगर मुझे न्यूमरेटर को सोल्व करना है तो क्या करूँ, तो पहले न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0। नीचे तो हमारा क्या चल रहा है भाई, नीचे तो h चल रहा है, बट न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो कौन आएगा, दोनों ब्रैकेट आएंगे, x प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और न्यूमरेटर थोड़ा सा इसका ध्यान से देखना, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ किसके साथ, ध्यान से देखना, x प्लस एच माइनस 1 के साथ। ओके, ये बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो x प्लस एच माइनस 1 का डिवाइड करूंगा तो x माइनस 1 बचेगा, वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और x प्लस 1 का जो न्यूमरेटर है ना, x माइनस 1 डिनोमिनेटर, इसका जो न्यूमरेटर है उससे कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस एच माइनस 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से भी समझ सकते हो। अब क्या करना होगा, अभी तो न्यूमरेटर को सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा वेरी गुड, कर लेते हैं। आपने कहा इतना ईजी है। ओके, मैंने कहा देखो बच्चा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों जाएगा, दोबारा समझाता हूँ। देखो भाई, a बाय बी है, उसको अगर आप c से डिवाइड कर रहे हैं, कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू को एक होल वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं ना, h एक होल वैल्यू है यहाँ पे और ऊपर वाली फ्रैक्शनल वैल्यू, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस c के नीचे 1 लगाएंगे, न्यूमरेटर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इनटू डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, तो 1 बाय c हो जाएगा। तो ये b इंटू सी हो गया ना नीचे, तो ये वाला जो b है हमारा, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे इसके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। ओके, चलो फिर कर लेते हैं अभी। तो नीचे कौन आ गया तुम्हारे पास, x प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एच। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सोल्व नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को ही करेंगे, क्योंकि भाई ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने से कोई लॉजिक तो बैठ नहीं रहा, क्योंकि जीरो रखने से इफेक्ट तो नहीं होगा, बस इस h को काटने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर ले, या फिर ऐसा एक बार ऐसा लिख देता हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1। अब मेरे को ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने, तो क्या करूँगा, इस x को लूँगा सबसे मल्टीप्लाई, फिर इस माइनस 1 को लूँगा सबसे मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन है तो एक बार माइनस साइन को बाहर ही रखेंगे, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, और सिमिलरली इस 1 को भी क्या करेंगे, सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा एक बार मैं लिख देता हूँ इसको कैसे। यहाँ पे देखो, आपका जो f डैश x है वो क्या आया है, लिमिट h टेंस टू 0 आया है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है, ध्यान से देखना, h है एक, तो एक x माइनस 1 है, और एक कौन है, x प्लस एच माइनस 1। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, न्यूमरेटर में कौन है, देखो सर x माइनस 1 जो है ना, वो मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस एच प्लस 1 से, माइनस का साइन, x प्लस 1 जो है ना, वो मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस एच माइनस 1 से। तो मैं अब न्यूमरेटर को सोल्व कर रहा हूँ, आराम से समझना, कोई दिक्कत हो किसी को तो एक बार नोटिस करना उस चीज़ को क्या किया है। देखो ये लाइन ड्रॉ की मैंने, और पहले न्यूमरेटर को सोल्व कर रहा हूँ, x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन तीनों से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स, फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का x माइनस का h माइनस का 1, फिर माइनस का साइन, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ क्योंकि बाहर माइनस है। अब इस x को करूँगा सबसे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस का x। अब इस 1 को करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस का x प्लस का h और माइनस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। डिनोमिनेटर में ऐसे का ऐसा ही, h इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1। क्योंकि मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये रीजन समझो साथ में। तुम कह दोगे कल को कि सर मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, आप कर रहे हो ऊपर कर रहे हो तो नीचे क्यों नहीं कर रहे। बेटा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मेरे को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे जब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तब, ठीक है ना। डिस्टर्ब का मतलब है कि ये दोनों ब्रैकेट इसको अनडिटर्मिनेट फॉर्म में लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे ये x है तो x कट गया और कुछ नहीं कटा ना, और सिमिलरली यहाँ पे भी इस x से x कट गया। ओके, तो आपके पास क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का एच एक्स माइनस का h और माइनस का 1। अब यहाँ माइनस साइन है, इसकी वजह से ब्रैकेट में 1 2 और
3 और 4 टर्म है, इन सब के साइन चेंज करके लिख दो। तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एच एक्स, माइनस का एच और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में जो है वो ऐसे का वैसा ही, एच इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1। अब कुछ कट रहा है क्या सर? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एच एक्स से एच एक्स गया, एच नहीं गया, माइनस का एच और माइनस का एच ध्यान से, और 1 से 1 गया। तो हमारे पास क्या बचा? लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर माइनस एच और माइनस एच है तो मैं इसको माइनस 2h लिख सकता हूँ। और डिवाइड में कौन है? डिवाइड में h इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 है। ओके, अब इस h से h को काट देंगे तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0 -2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1। अब आप क्या करो? लिमिट अप्लाई कर दो, मतलब h की जगह 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे देख लेना, h की जगह 0 पुट करेंगे तो नीचे ही होगा, ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा। तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा? -2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, देखो ध्यान से देखना, x प्लस एच माइनस 1 था तो प्लस 0 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो x प्लस 0 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, जिसको तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, x माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इज योर एफ डैश एक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।